बॉलीवुड इतिहास में कितनी अभिनेत्रियां आईं और चली गईं, लेकिन उनमें से एक चेहरा ऐसा भी था जिसकी आंखों में छुपा दर्द बिना कुछ बोले ही सब कुछ बयां कर देता था। एक ऐसी अदाकारा जिसे दुनिया ने ट्रेजेडी क्वीन का नाम दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेहद खूबसूरत और बेमिसाल अदाकारा मीना कुमारी की। एक ऐसी अदाकारा जिसने बड़े पर्दे पर जितने दर्द जिए, असल जिंदगी में उनसे कहीं ज्यादा दुखों का सामना किया था। तो क्या करूंगी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मीना कुमारी से जुड़े उन अनसुने किस्सों के बारे में और उन किरदारों के बारे में जिन्होंने उन्हें हमेशा के लिए बॉलीवुड में अमर कर दिया है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस अनसुने किस्से से जो मीना कुमारी के जन्म के वक्त ही घटा था। 1 अगस्त 1933 को जब मीना कुमारी का जन्म हुआ, उस वक्त इनका असली नाम मजहबी बानो रखा गया। इनके पिता अली बख्श जो कि आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। दरअसल वो एक बेटा चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी एक बेटी हुई है तो उस वक्त उन्होंने फैसला कर लिया कि अपनी बेटी को किसी अनाथालय में छोड़कर आएंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही घंटों में उनके पापा का मन बदल गया। अपनी बेटी के प्रति उनके मन में प्यार उमड़ा और कुछ ही घंटों बाद वापस जाकर वो अपनी बेटी को पुनः ले आए, जिसे पिता एक वक्त तंगी समझकर अनाथालय में छोड़कर आए थे। आगे चलकर उसी बेटी ने अपने परिवार का भार संभाला था। महज 6 साल की उम्र में साल 1939 में उन्होंने पहली बार कैमरे का सामना किया। असल घर चलाने के लिए उनका बचपन कहीं खो सा गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अक्सर पर्दे पर रोने रुलाने वाली मीना कुमारी असल जिंदगी में एक बड़ी पोइट भी थी। वो शायरी की दुनिया में नाज के नाम से मशहूर थी और शायरी और गजलें लिखा करती थी। उनकी तन्हाई और दिल का दर्द उनकी लिखी लाइनों में साफ झलकता है। सिनेमा जगत में उनका दबदबा ऐसा था कि आज तक कोई भी दोहरा नहीं पाया है। साल 1963 के फिल्म फेयर के पुरस्कारों में एक ऐसा रिकॉर्ड बना जो आज तक हैरान कर देने वाला है। बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जो नॉमिनेशन थे, वो तीनों के तीनों नॉमिनेशन मीना कुमारी की फिल्मों के ही थे। यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए मीना कुमारी की लड़ाई खुद के किरदारों से ही थी। 3 फिल्में, साहिब बीबी और गुलाम, आरती और मैं चुप रहूंगी, तीनों की तीनों फिल्में मीना कुमारी की थीं और तीनों ही किरदार उनके नॉमिनेशन में थे। और आखिर में वो पुरस्कार साहिब बीबी और गुलाम के लिए मीना कुमारी को दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं किरदारों की जिन्होंने अभिनय की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। सबसे बात करेंगे साहिब बीबी और गुलाम की उस छोटी बहू की। इस फिल्म में मीना कुमारी ने एक ऐसे जमींदार की पत्नी का रोल निभाया है जो अपने पति का प्यार और ध्यान पाने के लिए तड़पती रहती है। पति को रोकने के लिए वो शराब तक पीना शुरू कर देती है। इस किरदार की लाचारी, उदासी और धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ना, मीना कुमारी ने इसे सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि बड़े पर्दे पर इसे जिया था। लोग कहते हैं ये किरदार उनकी असल जिंदगी की तन्हाई से हूबहू मिलता जुलता है। अब नाम आता है पाकीजा। ये फिल्म मीना कुमारी और उनके शौहर कमाल अमरोही का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म बनने में पूरे 16 साल लगे थे। इस फिल्म में मीना कुमारी ने एक साहिबजान नाम की तवाइफ का किरदार निभाया था जो कोठे के दलदल से बाहर निकलकर इज्जतदार जिंदगी और प्यार की तलाश में है। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब मीना कुमारी बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी, लेकिन उनके डांस और उनकी भारी आवाज और उनके सलीके ने इस किरदार को हिंदी सिनेमा में हमेशा के लिए अमर कर दिया था। मीना कुमारी को पहली बड़ी कामयाबी साल 1952 में आई बैजू बावरा से मिली। इस फिल्म में मीना कुमारी ने गौरी नाम की एक लड़की का किरदार निभाया था जो अपने प्रेमी के लिए अपने जीवन का सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। इस मासूम और संजीदा किरदार के लिए उन्हें उनके करियर का पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा फिल्म काजल में माधवी का किरदार जो त्याग और पारिवारिक बंधनों में बंधी मजबूत महिला की कहानी थी, उसके लिए भी उन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था। वहीं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित फिल्म परिणीता में उन्होंने एक स्वाभिमानी और अनाथ लड़की का किरदार इतनी शिद्दत और संजीदा से निभाया कि लोग उसके मुरीद हो। दोस्तों, फिल्म पाकीजा के रिलीज होने के कुछ ही हफ्तों बाद 31 मार्च 1972 को मात्र 38 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा का वो सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। उन्होंने अपनी डायरी में एक जगह लिखा था कि तुम क्या करोगे मुझसे सुनकर मेरी कहानी, बेलुत्फ जिंदगी की दास्तान है ये।
भले ही उनकी ज़िंदगी दुखों और तनाइयों से भरी रही, बतौर अभिनेत्री उन्होंने हिंदी सिनेमा में जो मुकाम हासिल किया वो मुकाम हासिल कर पाना दूसरी अभिनेत्रियों के लिए एकदम नामुमकिन सा है। आज भी हिंदी सिनेमा में बेहतरीन अदाकारी के लिए अगर नाम लिया जाता है तो अभिनेत्री मीना कुमारी का नाम सबसे आगे लिया जाता है। दोस्तों, आपको मीना कुमारी की कौन सी फिल्म या कोई सा किरदार पसंद है वो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।